मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल्स ही कराए थे। इस लेक्चर में भी मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं। एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 15 है, कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है और अब कोई प्रोटॉन इसी क्षेत्र में, जो क्षेत्र यहां पर था, उसी क्षेत्र को समान रखते हुए उतनी ही दूरी तक गिरता है। तो दोनों प्रक्रियाओं में लगे समय की गणना करनी है बेटा। एक तो टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखो, एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने इस चित्र में शो कर लिया, राइट। परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में इतनी दूरी तक गिरता है। तो देखो, एक विद्युत क्षेत्र लगाना है। ये मैंने विद्युत क्षेत्र को इसमें शो कर दिया, ठीक। अब ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे नहीं गिर रहा है, ये एक तल में है बेटा इलेक्ट्रॉन, राइट। किसमें है? ये एक तल में है। ये इलेक्ट्रॉन है हमारा। अब ये किधर की ओर आ रहा है? नीचे की ओर गिर रहा है। तो नीचे कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है मेरा? नेगेटिव। तो नीचे कौन सा चार्ज होगा इस पर? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तभी तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? क्या होगा? आकर्षित होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो इस पर क्या लग रहा होगा? विद्युत बल। विद्युत बल कहां लगेगा? नीचे की ओर। F बराबर QE, राइट। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? प्लस से माइनस की ओर होती है। किधर से किधर को होती है? प्लस से माइनस की ओर। ये दर्शा दी मैंने E वेक्टर, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पे पूछ तो रहा है वो समय, क्या पूछ रहा है? लगे समय की गणना कीजिए, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र को समान रखते हुए। तो इस पर मैं सबसे पहले विद्युत बल की गणना कर लूं। तो देखो बेटा, क्या क्या चीज दे रखी है, किसके लिए गणना कर रहा है। तो पहले हेडिंग डाल दें, केस फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना दे रखा है? E = 2 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम। इसकी डिस्टेंस कितनी है? S बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो S यहां लिख लें, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 × 10⁻² मीटर, राइट। अब देखो, विद्युत बल की गणना करें। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर QE, राइट। अब विद्युत बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन विद्युत बल के कारण किधर आएगा? धन प्लेट की ओर। तो इसके अंदर जब जैसे ही विद्युत बल उत्पन्न होगा तो त्वरण भी आएगा, वेग में परिवर्तन की दर। तो त्वरण बेटा, तो F बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? ma बराबर QE, ठीक। अब मुझे क्या ज्ञात करना है इसमें? त्वरण। तो पहले मैं त्वरण ज्ञात कर लूं। तो A बराबर क्या आ गया? QE/m, ठीक। अच्छा, अब मुझे किसके लिए फाइंड कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसमें अपन वैल्यू पुट कर दें। AE बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। विद्युत क्षेत्र दे रखा है, कितना है? लिख दिया पहले ही, 2 × 10⁴ अपॉन किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये आता है बेटा
3.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब देखो पूछ तो रहा है वो समय, ठीक है ना, और मैंने निकाल क्या लिया, त्वरण, राइट। एक कैलकुलेशन मैंने और एक्स्ट्रा करा दी आपको, अगर वो त्वरण भी पूछे ना तो आप आसानी से निकाल सकते हो, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम समय की बात करें तो ध्यान रखना, इन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र समान है। और बेटा विद्युत क्षेत्र समान होगा तो विद्युत बल भी कैसा लगेगा, एक समान। पूरी स्थिति में यहां से यहां तक विद्युत बल एक ही कार्य करेगा, F बराबर QE, तो विद्युत बल भी कैसा हुआ, एक समान। ध्यान से समझना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, अब देखो जब विद्युत बल समान है तो त्वरण भी कैसा होगा, एक समान, और जब त्वरण एक समान होता है तो बेटा हमारी गति के समीकरण अपन यूज में ले सकते हो। ठीक है, 11th क्लास में जिसको मैंने आपको खूब पढ़ाया। तो देखो बेटा, इसलिए एक समान त्वरित गति के लिए अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर गति के कौन सा समीकरण काम में लेंगे अपन। अब गति के देखो जरा देखें आप, पहली इक्वेशन होती है b बराबर u प्लस at, राइट, दूसरी होती है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अब देखो जरा देखें इधर, हमारे पास क्या क्या चीज उपलब्ध है, हमारे पास टाइम है, टाइम तो वो पूछ रहा है तो टाइम भी है और डिस्टेंस भी है, राइट। हमारे पास बेटा अंतिम वेग नहीं है, और अंतिम वेग नहीं है तो ध्यान रखना पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी, दूसरी इक्वेशन लगेगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं गति के दूसरे समीकरण से, तो देखो बेटा गति के दूसरा समीकरण लगाएं तो क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, यदि किसी पिंड को गिराया जाए या छोड़ा जाए तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, राइट। यदि किसी पिंड को गिराया जाए या छोड़ा जाए तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा बेटा, 0। s बराबर 1/2 at स्क्वायर, तो t स्क्वायर बराबर हो गया 2s/a, तो t बराबर हो गया √ 2s/a, तो t बराबर हो गया, वैल्यू पुट कर दें इसमें 2, s की वैल्यू बेटा 1.5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बेटा, कितना आया था 3.5 इंटू 10 की पावर 15, तो t बराबर, इसको हम सॉल्व करके कितना आ जाता है 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। ठीक है, और या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं t इक्वल टू 2.9 नैनो सेकेंड, क्योंकि एक नैनो की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -9। इसी प्रकार से ये मैंने किसके लिए गणना कर ली, इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी प्रकार से मैं किसके लिए कैलकुलेट कर लूंगा इसको, प्रोटॉन के लिए भी कर लूंगा। इलेक्ट्रॉन के लिए तो E लगा दूं बेस में, राइट। प्रोटॉन के लिए देखो कैसे करेंगे, चार्ज तो सेम रहेगा, विद्युत क्षेत्र सेम है, मास चेंज हो जाएगा। यहां पे किसका मास आ जाएगा बेटा, प्रोटॉन का। सेम यहां पे बात करें, प्रोटॉन का त्वरण आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, नोट कर लीजिए। हाँ
आपके सामने कर ही चुका हूं। प्रोटॉन के लिए इसी प्रकार से मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो देखो प्रोटॉन के लिए देखें वही सेम F इक्वल टू क्या हुआ QE, तो F बराबर ma, तो AP बराबर वही फॉर्मूला आ गया QE अपॉन MP। ठीक, इलेक्ट्रॉन के लिए इस जगह क्या आया था, Me आया था, समझ में आई। तो इसको मैंने इसमें वैल्यू पुट कर ली, इसको सॉल्व किया, कितना आ गया। और इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण कितना आया है 3.5 इंटू 10 की पावर 15, और प्रोटॉन के लिए इतना। इसका मतलब वेग में परिवर्तन ज्यादा किस में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आ रहा है, तो समय कैसा होगा इसके लिए, समय कैसा होगा, कम होगा, ठीक है ना। प्रोटॉन के लिए टाइम निकाला, इतना आया 1.2 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि देखो किसका त्वरण ज्यादा है, प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का त्वरण देखो इतना, इलेक्ट्रॉन का त्वरण देखो इतना, तो किसका त्वरण ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्यादा, मतलब वेग में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन के में, जल्दी से आएगा, तो लगा समय कैसा होगा, कम होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन में लगा समय ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन में लगे समय से। तो प्रोटॉन धीरे धीरे आएगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से आएगा, ठीक, नोट करें। फिर इसके बाद क्या है, गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना करनी है इसकी। किसके अधीन, मुक्त पतन। तो नोट करें फटाफट। हाँ देखें भैया, देखो गुरुत्वीय क्षेत्र में मुक्त पतन की स्थिति में देखें, ये हुआ, इसको मार्कर को मैं जब छोड़ रहा हूं, ये स्थिति है सेम, आप इससे समझें इसको। देखो ये पिंड है, अब इसकी जगह में इसको ले लेता हूं, दोनों का मास कैसा है यूं बताओ आप, अलग अलग है, ठीक, दोनों का द्रव्यमान कैसा है, अलग अलग है, और निर्वात की बात चल रही है, कुछ हवा यहां पर प्रेजेंट नहीं है, हवा कैसी है, एब्सेंट है। और जब दोनों को में गिराया जाता है, दोनों को, तो दोनों साथ साथ पहुंचेंगे, एक ही समय में पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि गुरुत्व के अधीन किसी भी पिंड को जब निर्वात में गिराया जाता है, तो कितना भी द्रव्यमान हो पिंडों का, वो दोनों पिंड एक साथ साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। इसका मतलब वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो गुरुत्व क्षेत्र में मुक्त पतन में बेटा जब किसी पिंड को गिराया जाता है, तो प्रारंभिक वेग क्या हुआ उसका, 0, राइट। अब देखो, और ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, ये क्लियर कर दिया ना, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, इसलिए इसमें ये फॉर्मूला तो लगने वाला नहीं है, F बराबर QE या F बराबर ma बराबर QE, क्यों, ये फॉर्मूला तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्लियर हो रही होगी बात बिल्कुल, इसलिए ये सूत्र तो हमारा लगने वाला नहीं है। तो लगेगा क्या, अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को टाइम ज्ञात करना है, तो गति के दूसरे समीकरण से, तो S बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, गुरुत्व के अधीन जा रहा है, तो इस स्थिति में अपन A बराबर क्या लिख देंगे बेटा, g। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो S बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 0, तो ये टर्म मेरा पूरा 0 हो गया। अब देखो 1/2 gt स्क्वायर, तो t बराबर क्या हो गया, √2s/g, इसमें वैल्यू रखी बेटा मैंने, तो इसको सॉल्व करके इतना आ गया मेरा टाइम 5.4 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो tg गुरुत्व त्वरण का ये समय आ गया, और g की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 होगी। तो उपयुक्त विवेचनाओं से स्पष्ट है कि सभी को कंपेयर करके देखें अपन, गुरुत्वीय त्वरण g की वैल्यू इतनी है, इनके त्वरण इतने हैं, तो सबसे ज्यादा त्वरण किसका आता है, इलेक्ट्रॉन वाले का, ठीक है ना। उससे कम त्वरण किसका आया था, प्रोटॉन वाले का, और सबसे कम त्वरण किसका है, गुरुत्वीय त्वरण, ये है सबसे कम। तो ये तो इनकी तुलना में बहुत कम है, तो इसलिए गुरुत्वीय त्वरण g का मान AP और AE की तुलना में नगण्य है, नगण्य मान लें। तो समय के बारे में कंपेयर करें, ये त्वरण सबसे कम, तो समय कैसा लगेगा, सबसे ज्यादा।
उससे कम किसका समय बेटा? प्रोटॉन के लिए, और सबसे कम इसके लिए। तो यही तो पूछ रहा है वो, इनकी प्रक्रिया में लगे समय की तुलना करो और इसकी गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना करें। तो ये हमने तुलना कर दी। यहां तक आपको करके आना है ये क्वेश्चन, राइट? नोट करें।